हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को मालूम है कि मैं क्लास 12th की सीरीज़ चला रही हूं जो कि है चैप्टर फर्स्ट की, और चैप्टर फर्स्ट में ही आज आप लोगों को मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी। टॉपिक रहेगा आपका वैद्युत फ्लक्स का। टॉपिक का नाम बेटा क्या है? वैद्युत फ्लक्स का। वैद्युत फ्लक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं ये भी जानना जरूरी है बेटा। वैद्युत फ्लक्स जो आपने वैद्युत क्षेत्र का टॉपिक पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा है, उसका आपका क्या है, आपका नॉलेज है। और गाउस की प्रमेय को समझने के लिए आपका वैद्युत फ्लक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता ही है कि गाउस की प्रमेय बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमारी गाउस की प्रमेय बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन में आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखिए, आपको गाउस की प्रमेय मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आप गाउस की प्रमेय को समझने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? गाउस की प्रमेय समझने के लिए आपके पास वैद्युत फ्लक्स की समझ होनी चाहिए, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और किस तरह से ये हमारे वैद्युत क्षेत्र और गाउस की प्रमेय में मदद करेगा, ये भी हम देखेंगे। चलिए बेटा आज समझते हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में। इंग्लिश में मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा? वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का ही एक क्या है? गुण है। और मुझे ये पूरी आशा है कि आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र का जो प्रीवियस वीडियो है वो आप लोग देख कर बैठे होंगे, उसकी जानकारी आप लोगों ने ले ली होगी। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र ये आपको पता होगा। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं पता किया है, तो जल्दी से जाकर जाइए उस टॉपिक को समझिए जाकर वैद्युत क्षेत्र का। बेटा एक चीज याद रखिए, फिजिक्स में जितने भी चैप्टर हैं एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कुछ ही चैप्टर हैं जो अलग हैं, डिपेंडेंट हैं। बाकी सारे मोस्टली चैप्टर आपको इंडिपेंडेंट मिलेंगे, एक दूसरे पर आधारित मिलेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे तो आने वाले वीडियो आपको नहीं समझ में आएंगे। चलिए वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या है बेटा? वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का ही एक गुण है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का ही गुण है। वैद्युत रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित। मान लेते बेटा यहाँ पर एक हमारा बॉक्स है, ये इस बॉक्स पर हमने क्या प्रवाहित किया है बेटा? वैद्युत क्षेत्र के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वैद्युत क्षेत्र के लिए हमारे पास चार्ज होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर हमने माना ये हमारी क्या है? ये हमारा वैद्युत क्षेत्र, और उस पर हमने वैद्युत क्षेत्र प्रवाहित किया। जब बेटा वैद्युत क्षेत्र प्रवाहित करेंगे तो ये कुछ रेखाओं के माध्यम से निकलेगा। क्या निकल रहा है? रेखाओं के माध्यम। इन्हीं रेखाओं को क्या कहा जाता है? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं से ही बद्ध हमारा क्या कहलाता है? हमारा वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। चलिए इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा क्या है बेटा? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। यानी ये लंबवत जो गुजर रही आपकी बल रेखाएं हैं, इनकी जो संख्या होगा उसी को प्रदर्शित करने का कार्य कौन करेगा बेटा? वैद्युत फ्लक्स करेगा। जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई ई बराबर हमारा सूत्र क्या बन जाएगा? वैद्युत क्षेत्र को किससे व्यक्त करते हैं? ई से करते हैं, तो ई लिख लिया। लंबवत गुजर रही रेखाएं हैं तो ये क्या बनाएंगी? क्षेत्रफल बनाएंगे, जिसे हम लोग किससे व्यक्त करेंगे? वेक्टर ds से। तो हमारे पास यहां से सूत्र क्या बन गया? फाई ई बराबर वेक्टर ई ds। सूत्र हमारा बेटा क्या बन गया? फाई ई बराबर वेक्टर ई ds। चलिए अब इसका मात्रक और विमा की भी बात कर लेते हैं कि हमारा मात्रक और विमा क्या होगा। फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा। फाई ई बराबर वेक्टर ई डी एस। वेक्टर हटाएंगे तो आप लोगों को पता है क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया? फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। और आप लोगों को पता है इस थीटा की कितनी कंडीशन होती हैं? 3 कंडीशन होती हैं। लंबवत, समांतर और विपरीत। लंबवत होगा तो थीटा बराबर क्या लेते हैं बेटा? 90 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 180 डिग्री। ये आपके कीवर्ड्स रहेंगे, ये याद रखिएगा।
थीटा बराबर लंबवत में 90 होता है, समांतर पर 0 रहेगा और विपरीत पर 180 रहेगा, जहाँ से अब आप इसका मान निकाल सकते हैं। अब इसी के अगर आपको एक नंबर यहाँ से मिल सकता है, इसी में आपसे बेटा सॉरी इसमें पूछा जा सकता है इसका रेखीय समाकलन रूप लिखिए। कौन सा रूप? रेखीय समाकलन रूप। रेखीय समाकलन लिखने के लिए किस तरह से लिखेंगे बेटा? तो इसको हम इंटीग्रेशन में लिखेंगे इस तरह से, फाई डी फाई ई, इंटीग्रेशन में वेक्टर ई डी एस, और लिमिट क्या रहेगी? एस रहेगी। ये इसका क्या बन जाता है? रेखीय समाकलन रूप बन जाता है। आइए मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक क्या बनाएंगे हम? किस तरह से मात्रक को बनाएंगे बेटा? इसका मात्रक क्या बनेगा? वैद्युत फ्लक्स का, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन पर कूलाम। और क्षेत्रफल का मात्रक बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये इसका मात्रक बन जाएगा। एनी डाउट? नो ना? ओके, चलिए अब इसके विमा की बात कर लेते हैं। हम विमा बनाएंगे, यहाँ बना देती हूँ विमा। आप लोगों को ई की विमा मैंने पढ़ाई थी। ई की विमा किस तरह से निकालते हैं आई होप आपको पता होगा। F/Q के नॉट के फॉर्मूले से हम बना सकते हैं। बल की विमा क्या होती है? mLT की पावर -2, और आवेश की विमा AT, ठीक है ना। उसके बाद बेटा इसकी क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? L²। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आई होप एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो बेटा हमने पढ़ा है वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स आपके वैद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाओं की संख्या होती है उसी को बेटा हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हमने इसकी विमा और मात्रक सूत्र के बारे में पढ़ा। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? फाई ई बराबर वेक्टर ई डी एस। वेक्टर हटाएंगे तो कॉस थीटा लिखते हैं। थीटा की 3 कंडीशन बनती है जिसे लंबवत, समांतर और विपरीत कहते हैं। उसके बाद बेटा इसका 1 नंबर का प्रश्न जो कि आपसे अधिकांश पूछा जाता है वो है इसका रेखीय समाकलन रूप। बेटा इंटीग्रेशन में पार्ट को आप लिख देंगे तो रेखीय समाकलन बन जाएगा, जिसमें इंटीग्रेशन आपने फाई ई बराबर इंटीग्रेशन में वेक्टर ई डी एस, जिसकी लिमिट क्या रहेगी? एस रहेगी। ये समाकलन हो गया। उसके बाद बेटा हमने मात्रक पढ़ा है। यह मात्रक हमने पढ़ा है न्यूटन पर कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक आपको पता है क्या होता है। तो वहां का मात्रक क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। उसी बेटा हम लोग विमा बनाएंगे, और विमा मैं आप लोगों को जरा होमवर्क में दे दूंगी तो देखूं कि क्या पढ़ रहे हैं आप लोग। तो विमा इसका फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया, आप लोगों को इसका आंसर मुझे बताना है। बेटा इसका आंसर आप मुझे बताएंगे क्या इसका आंसर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है, आप लोगों को अच्छी लग रही है फिजिक्स की के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और पढ़ाई करिए। ठीक, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, पानी पीते रहिए। बाय बाय बच्चों।